पश्चिम बंगाल में एसआईआर को लेकर सियासत चरम पर है। एक तरफ ममता सरकार है जो संसद से लेकर सड़क तक एसआईआर का विरोध कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर चुनाव आयोग है जो बंगाल सरकार को फटकार पर फटकार लगा रहा है। बीएलओ की मौतों पर ममता बनर्जी सरकार केंद्र को घेर रही है, लेकिन इसी ममता सरकार ने अब तक बीएलओ का बढ़ा हुआ मानदेय नहीं दिया और इसी देरी पर चुनाव आयोग ने कड़ी नाराजगी जताई है। अब सवाल यह है कि क्या ममता सरकार एसआईआर के मुद्दे पर राजनीति कर रही है या फिर बीएलओ की तकलीफों को पर सिर्फ बयानबाजी कर रही है। एक बड़ा मसला है और मौजूदा सियासत में चर्चा का विषय। दिखाते हैं आपको एक खास रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल में एसआईआर को लेकर सियासी बवंडर खड़ा हो गया है। ममता सरकार एसआईआर का विरोध कर रही है, संसद में हंगामा करने की धमकी दे रही है, लेकिन असली सवाल कुछ और ही है। सवाल ये कि क्या एसआईआर का विरोध करने वाली बंगाल सरकार खुद बीएलओ को उनका हक दे रही है। आपको जानकर हैरानी होगी कि बंगाल की ममता सरकार ऐसा नहीं कर रही है। वो सिर्फ बीएलओ को हथियार बनाकर इलेक्शन कमीशन और सरकार पर निशाना साध रही है। दरअसल बंगाल सरकार ने बीएलओ को बढ़ा हुआ मानदेय नहीं दिया है। पहले बीएलओ का मानदेय 6,000 रुपए था, लेकिन अब नियमानुसार बीएलओ को 12,000 रुपए का मानदेय देना है। मतलब साफ है, बीएलओ चिल्लाने वाली ममता सरकार खुद बीएलओ की सुध नहीं ले रही है। खजाना शायद खाली है या फिर नीयत में खोट है। वजह चाहे जो भी हो, लेकिन दीदी बीएलओ को उनका अधिकार नहीं देना चाहती। लिहाजा चुनाव आयोग ने इस मुद्दे पर दो टूक कह दिया है कि बंगाल सरकार बीएलओ का बढ़ा हुआ मानदेय तुरंत जारी करे। चुनाव आयोग ने मानदेय जारी करने में हो रही देरी को अजीब और अनुचित बताया है। लोग आत्महत्या कर रहे हैं। देखिए, इस लड़के ने कल आत्महत्या की और चिट्ठी लंबी लिखी। देखिए, उसने कल चिट्ठी लिखी कि इतना दबाव है कि हम कर नहीं पा रहे हैं, इसलिए हम तनाव में हैं। उसने आत्महत्या कर ली सर्विस से। रोजाना ये हो रहा है। लेकिन इलेक्शन कमीशन हम लिख के दे चुके हैं, मिलके मैं पूरे इलेक्शन कमीशन के सामने में गया, लिख के दिया कि समय बहुत कम है, इसको बढ़ाइए। ये इतने दबाव में हैं, 20 बीएलओ आत्महत्या कर चुके हैं लोगों के, और कई जगह से ये सूचना मिल रही है, बीएलओ से कहा जा रहा है इन लोगों के वोट मार दीजिए, काट दीजिएगा। चुनाव आयोग ने देश भर के बीएलओ का मानदेय बढ़ा दिया है, लेकिन अकेले पश्चिम बंगाल में इस बढ़ोतरी को अब तक लागू नहीं किया गया है। चुनाव आयोग ने टीएमसी नेताओं से भी सवाल पूछा था कि जब सभी राज्यों में बढ़ा हुआ मानदेय जारी कर दिया गया है तो बंगाल में देरी क्यों हो रही है, लेकिन ममता सरकार की तरफ से अब तक कोई ठोस जवाब नहीं दिया गया है। खास बात यह है कि वही ममता सरकार है जो संसद में एसआईआर पर चर्चा चाहती है और आरोप लगा रही है कि एसआईआर की वजह से बीएलओ की मौतें हो रही हैं। टीएमसी ने तो चुनाव आयोग को बकायदा 40 मौतों की लिस्ट भी सौंप दी है, लेकिन बड़ा विरोधाभास देखिए। एक तरफ एसआईआर पर राजनीति तो दूसरी तरफ बीएलओ का मानदेय रोक कर बैठी है खुद पश्चिम बंगाल की ममता सरकार। तो उसको कोर्ट में जाना चाहिए इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तृणमूल कांग्रेस को। इतने बड़े बड़े लॉयर क्यों नहीं जा रहे? नहीं, अभी तो जो भी मरेगा या सुसाइड करेगा उसका कारण टीएमसी बोलेगा ऐसा है। जैसे कभी डेंगू हुआ करता था तो बोलते थे कि अननोन फीवर, डॉक्टर को बोला जाता था कि लिखो आप अननोन फीवर, तो ऐसे ही चलेगा। चुनाव आयोग लगातार बंगाल सरकार को पत्र भेज रहा है, पहले कोलकाता पुलिस कमिश्नर को और फिर डीजीपी को। चुनाव आयोग ने साफ शब्दों में कहा है कि बीएलओ और एसआईआर से जुड़े कर्मचारियों को धमकियां मिल रही हैं, उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। फील्ड वर्क में रुकावट बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वहीं दूसरी ओर चुनाव आयोग ने 12 राज्यों में एसआईआर की समय सीमा बढ़ा दी है
ताकि जनता को अपना नाम जोड़ने और सुधार करने का पर्याप्त समय मिल सके। अब एसआईआर की प्रक्रिया 11 दिसंबर 2025 तक चलेगी। 12 से 15 दिसंबर के बीच कंट्रोल टेबल तैयार किया जाएगा। 16 दिसंबर को ड्राफ्ट लिस्ट जारी होगी और 14 फरवरी 2026 को फाइनल लिस्ट जारी होगी। ममता सरकार एसआईआर को राजनीतिक रंग दे रही है। संसद में केंद्र सरकार को घेरने का एजेंडा बना चुकी है। टीएमसी कह रही है कि अगर सरकार सदन चलाना चाहती है तो एसआईआर पर बहस करनी होगी, लेकिन बंगाल सरकार को चुनाव आयोग की फटकार ने तस्वीर साफ कर दी है। समस्या एसआईआर नहीं, समस्या एसआईआर का राजनीतिक इस्तेमाल है। बहरहाल एसआईआर पर सियासी घमासान जारी है। ऐसे में चुनाव आयोग की फटकार के बाद अब देखना होगा कि बंगाल की ममता सरकार बीएलओ का बढ़ा हुआ मानदेय जारी करती है या इस पर राजनीति इसी तरह से जारी रहेगी। क्योंकि सवाल सिर्फ एसआईआर का नहीं है, सवाल लोकतांत्रिक प्रक्रिया का है और उन 80,000 बीएलओ का भी है जो अपने हक का इंतजार कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। पश्चिम बंगाल में एसआईआर को लेकर सियासत चरम पर है। एक तरफ ममता सरकार है जो संसद से लेकर सड़क तक एसआईआर का विरोध कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर चुनाव आयोग है जो बंगाल सरकार को फटकार पर फटकार लगा रहा है। बीएलओ की मौतों पर ममता बनर्जी सरकार केंद्र को घेर रही है, लेकिन इसी ममता सरकार ने अब तक बीएलओ का बढ़ा हुआ मानदेय नहीं दिया और इसी देरी पर चुनाव आयोग ने कड़ी नाराजगी जताई है। अब सवाल यह है कि क्या ममता सरकार एसआईआर के मुद्दे पर राजनीति कर रही है या फिर बीएलओ की तकलीफों को पर सिर्फ बयानबाजी कर रही है। एक बड़ा मसला है और मौजूदा सियासत में चर्चा का विषय। दिखाते हैं आपको एक खास रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल में एसआईआर को लेकर सियासी बवंडर खड़ा हो गया है। ममता सरकार एसआईआर का विरोध कर रही है, संसद में हंगामा करने की धमकी दे रही है, लेकिन असली सवाल कुछ और ही है। सवाल ये कि क्या एसआईआर का विरोध करने वाली बंगाल सरकार खुद बीएलओ को उनका हक दे रही है। आपको जानकर हैरानी होगी कि बंगाल की ममता सरकार ऐसा नहीं कर रही है। वो सिर्फ बीएलओ को हथियार बनाकर इलेक्शन कमीशन और सरकार पर निशाना साध रही है। दरअसल बंगाल सरकार ने बीएलओ को बढ़ा हुआ मानदेय नहीं दिया है। पहले बीएलओ का मानदेय 6,000 रुपए था, लेकिन अब नियमानुसार बीएलओ को 12,000 रुपए का मानदेय देना है। मतलब साफ है, बीएलओ चिल्लाने वाली ममता सरकार खुद बीएलओ की सुध नहीं ले रही है। खजाना शायद खाली है या फिर नीयत में खोट है। वजह चाहे जो भी हो, लेकिन दीदी बीएलओ को उनका अधिकार नहीं देना चाहती। लिहाजा चुनाव आयोग ने इस मुद्दे पर दो टूक कह दिया है कि बंगाल सरकार बीएलओ का बढ़ा हुआ मानदेय तुरंत जारी करे। चुनाव आयोग ने मानदेय जारी करने में हो रही देरी को अजीब और अनुचित बताया है। लोग आत्महत्या कर रहे हैं। देखिए, इस लड़के ने कल आत्महत्या की और चिट्ठी लंबी लिखी। देखिए, उसने कल चिट्ठी लिखी कि इतना दबाव है कि हम कर नहीं पा रहे हैं, इसलिए हम तनाव में हैं। उसने आत्महत्या कर ली। सर्विस से रोजाना ये हो रहा है। लेकिन इलेक्शन कमीशन हम लिख के दे चुके हैं, मिलके मैं पूरे इलेक्शन कमीशन के सामने में गया, लिख के दिया कि समय बहुत कम है, इसको बढ़ाइए। ये इतने दबाव में हैं, 20 बीएलओ आत्महत्या कर चुके हैं लोगों के, और कई जगह से ये सूचना मिल रही है, बीएलओ से कहा जा रहा है इन लोगों के वोट मार दीजिए, काट दीजिएगा। चुनाव आयोग ने देश भर के बीएलओ का मानदेय बढ़ा दिया है, लेकिन अकेले पश्चिम बंगाल में इस बढ़ोतरी को अब तक लागू नहीं किया गया है। चुनाव आयोग ने टीएमसी नेताओं से भी सवाल पूछा था कि जब सभी राज्यों में बढ़ा हुआ मानदेय जारी कर दिया गया है तो बंगाल में देरी क्यों हो रही है, लेकिन ममता सरकार की तरफ से अब तक कोई ठोस जवाब नहीं दिया गया है। खास बात यह है
कि वही ममता सरकार है जो संसद में एसआईआर पर चर्चा चाहती है और आरोप लगा रही है कि एसआईआर की वजह से बीएलओ की मौतें हो रही हैं। टीएमसी ने तो चुनाव आयोग को बकायदा 40 मौतों की लिस्ट भी सौंप दी है, लेकिन बड़ा विरोधाभास देखिए। एक तरफ एसआईआर पर राजनीति तो दूसरी तरफ बीएलओ का मानदेय रोक कर बैठी है खुद पश्चिम बंगाल की ममता सरकार। तो उसको कोर्ट में जाना चाहिए इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तृणमूल कांग्रेस को। इतने बड़े बड़े लॉयर क्यों नहीं जा रहे? नहीं, अभी तो जो भी मरेगा या सुसाइड करेगा उसका कारण टीएमसी बोलेगा ऐसा है। जैसे कभी डेंगू हुआ करता था तो बोलते थे कि अननोन फीवर, डॉक्टर को बोला जाता था कि लिखो आप अननोन फीवर, तो ऐसे ही चलेगा। चुनाव आयोग लगातार बंगाल सरकार को पत्र भेज रहा है, पहले कोलकाता पुलिस कमिश्नर को और फिर डीजीपी को। चुनाव आयोग ने साफ शब्दों में कहा है कि बीएलओ और एसआईआर से जुड़े कर्मचारियों को धमकियां मिल रही हैं, उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। फील्ड वर्क में रुकावट बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वहीं दूसरी ओर चुनाव आयोग ने 12 राज्यों में एसआईआर की समय सीमा बढ़ा दी है ताकि जनता को अपना नाम जोड़ने और सुधार करने का पर्याप्त समय मिल सके। अब एसआईआर की प्रक्रिया 11 दिसंबर 2025 तक चलेगी। 12 से 15 दिसंबर के बीच कंट्रोल टेबल तैयार किया जाएगा। 16 दिसंबर को ड्राफ्ट लिस्ट जारी होगी और 14 फरवरी 2026 को फाइनल लिस्ट जारी होगी। ममता सरकार एसआईआर को राजनीतिक रंग दे रही है। संसद में केंद्र सरकार को घेरने का एजेंडा बना चुकी है। टीएमसी कह रही है कि अगर सरकार सदन चलाना चाहती है तो एसआईआर पर बहस करनी होगी, लेकिन बंगाल सरकार को चुनाव आयोग की फटकार ने तस्वीर साफ कर दी है। समस्या एसआईआर नहीं, समस्या एसआईआर का राजनीतिक इस्तेमाल है। बहरहाल एसआईआर पर सियासी घमासान जारी है। ऐसे में चुनाव आयोग की फटकार के बाद अब देखना होगा कि बंगाल की ममता सरकार बीएलओ का बढ़ा हुआ मानदेय जारी करती है या इस पर राजनीति इसी तरह से जारी रहेगी। क्योंकि सवाल सिर्फ एसआईआर का नहीं है, सवाल लोकतांत्रिक प्रक्रिया का है और उन 80,000 बीएलओ का भी है जो अपने हक का इंतजार कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।